हाँ मेरे भाई, राम राम सारे भाइयों ने, सभी साथियों को। और लेट भी हो रहे हो, दो चार बात है, मोटी मोटी बात, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप सब साथियों से मैंने जो ये बता रखी है कि आज का जो ये लाइव है, एक तो ये जो मैंने लिख रखा है ना कि ये जो पंडित जी यहाँ पे कह लो, ब्राह्मणों पे कह लो, बामणा पे कह लो, ये जो साढ़े साथी लग रही, साढ़े साथियां मतलब आप समझते होगे ना समझते हो, थोड़ा मोटा बता देता हूँ। जिस चीज पे शनिचर भारी हो जाए ना, वो किसी व्यक्ति पे भी हो सके, किसी समाज पे, प्रदेश पे, देश पे, मन ऐसा लग गया खैर सब पे हो रहा है वो बारी। पंडिता पे इसलिए हो रहा है, जो मैंने डाला है कि ये गौ, ब्राह्मण और साधु, तो असली गऊ है जो, मतलब असली अपनी देसी जो भी है भारतीय गऊ है, और असली ब्राह्मण है जो, असली ब्राह्मण का मतलब यही होता है कि जो साचा सुच्चा आदमी हो, ठीक ठाक आदमी हो, ज्ञानी ध्यानी आदमी हो। यह असली साधु की बात है, मतलब जो साधु हो, ज्ञान देता हो, साधुओं की बात नहीं है। तो इस देश में जो आज के हालात चल रहे हैं, तो ना तो गऊ के हालात ठीक है, ना ब्राह्मण के जो सही है उनकी भी बेकदरी है, और जो साधु है, जो सही साधु है, उसकी भी है। जो अमेरिकन गऊ है उसकी मौज है, वो तो एशिया में तो लोटा है, एशिया में, क्योंकि दूध दे है घना, वो दूध बेशक नकली है लेकिन घना चाहिए। ब्राह्मण भी जो सही में ब्राह्मण है, जिसके अंदर जो चीज है, जो दूसरों का सबका भला चाहता हो, सारी चीज है, उसकी भी बेकदरी है। साधु हैं जो असली साधु हैं, उनकी भी जो स्वादु हैं, निरे हंड है आजकल, निरे डाल के लाल लत्ते पहरे हंड है हमारे भाई। तो ये बात मैंने इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो चीज देख रहा हूं मैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो जो मन लगा उसका, मैं गलत हूं, मैं कोई गलत बात कहूंगा नहीं, गलती हो भी जाते माफ करियो मेरे भाई। अक गौ, ब्राह्मण और साधु, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी ये मासूम शर्मा वाला और सरपंच वाला विवाद चल रहा था, मैं थोड़ा 5 मिनट इससे पहले की भी ले लूंगा। मैं जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे मर्द, सोशल मीडिया के गुंडे, सोशल मीडिया के सोशल एक्टिविस्ट, पता नहीं क्या बन रहे हैं बेरानी माराती साजी करने लग गया कि ये सोशल मीडिया ने तो छोड़े थे, दूर होले होते ठीक से मेरे ख्याल में, क्योंकि ये साधन तो कम्युनिकेशन का है। लेकिन इस पर के मतलब इस पर कितने बड़े गुंडे बने रहे हैं, कितने बड़े मर्द बने रहे हैं, माँ बहन की गाल देंगे, मतलब गाली है नॉर्मल आदमी तक कई बार चलो फॉलो में कई बार निकल जाती है, लेकिन जचा जचा के माँ बहन की गाल दें हैं। बेरा नहीं भाई, इनका माँ बहन है कि ना कोई रिश्तेदारी यारा प्यारा कुछ है कि नहीं है, बेरा नहीं क्यों कर देते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं होती भाई। अख जचा जचा के चलती तो चलो कोई बात नहीं, मान ली मैं बोलने ला रहा हूं, चलती बात में कोई गाल लेकर जाए वो एक अलग बात हो है। जचा जचा के माँ बहन की गाल देते हैं। एक बेरा नहीं सोशल मीडिया पर यो आ रहा है टाइम धरने का यार, तुमने इस पर कहने की सुनने की क्या जरूरत है, हमेशा मार लो टक्कर, कोई किसी के मारो, क्या प्रॉब्लम है। मैं इसलिए आया हूं लाइव, ये इसलिए जरूरी था कि मेरे दौरे कम से कम घने नहीं, दो मेरे ख्याल 50-60 फोन आए होंगे। मैं कह दूं मेरे दो 5000 फोन आए, कौन आ रहे 50-60 फोन आए, लेकिन वो 50-60 किन लोगों के आए महत्वपूर्ण ये होता है। मैं जो बात बोलूंगा उसको देखने वाले कौन लोग हैं महत्वपूर्ण ये होता है, ये नहीं महत्वपूर्ण होता है ये गाने वाले, नाचन वाले फलाने देखने 20 हैं, इनके इन यार देखनी है कि कितने कितने हजारों, इन लाखों नहीं करोड़ों हो जाते हैं। सवाल जो है सबसे बड़ा और बहुत खतरनाक चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जो एपिसोड हुआ, तो इसकी जानकारी के लिए मैं इसलिए बता दूं कि मैं उस एपिसोड में, वहां जो प्रोग्राम हुआ था दरमू की 25 साल की जो पत्रकार है भाई, मैं वहीं पे गया था, मैं उस दिन वहीं गया था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो चीजें हुई हैं ये मैं वहां से जब आ लिया था उसके बाद हुई हैं। वो काफी लेट नाइट की बात है, क्योंकि मैं लेट नाइट ज्यादा कहीं जाता नहीं हूं मैं, लेकिन वो भाई आया था, आके न्योता दे के गया था अड़े, मतलब व्हाट्सएप वाला न्योता नहीं था, एक व्हाट्सएप वाले न्योते आ रहे हैं, फोन वाले न्योते आ रहे हैं, वो भाई आया था, तो उसके चलो मान सम्मान में, चलो यार 25 साल आजकल की सही 5 साल भी ना चलती,
25 साल अगले ब्याह के चल रहे, राजी है, खुश है, परिवार अच्छी बात है, उसको शुभकामनाएं भाई को। तो इसलिए मैं भी चला गया था। अब जो सबसे बड़ी जो चीज है, जो मैंने आपको बताया कि ये गऊ और ब्राह्मण और साधु ये कलयुग है, तो गऊ की बेकदरी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोल लगा मेरे भाई। ये जो आजकल सोशल मीडिया पर मर्द बने घूमे हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, हीरो, फलाना धकड़ा, जो भी XYZ है, इस पर सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा कि 750 गौशालाएं हैं, उनके लिए सरकार ग्रांट नहीं दे रही है। तो इसलिए बता रहा हूं मैं, हम तो जहां पर रह रहे हैं, जिस BPL में लाडोत रोड पर, जिस BPL कॉलोनी में, सन सिटी में रह रहे हैं, फाटक के पास, वहां 5-7 दिन पहले मेरे ख्याल में मैंने वीडियो डाली थी, वहां पर रेल के आगे गऊ कट के मर गई थी 2। रोज रोड पे कितनी मरना लग रही है। वैसे तो हम हिंदू धर्म के भी ठेकेदार हैं और हमसे बड़ा कोई हिंदू भी नहीं है, हम सबसे बड़ा, और सरकार से भी बड़ा नहीं है कोई। लेकिन गौ माता की जो बेकदरी हो रही है, ये नाश का रास्ता है, नाश का रास्ता। क्योंकि या तो हम धर्म को नहीं मानने, कर्म को नहीं मानने, या गौ माता को मानना, नहीं माता नहीं मानना, ठीक है, जो अगर और जानवर है उस हिसाब से मान लें। अब गऊ की जो बेकदरी है, उसके ऊपर आपने देखा कभी कोई, मतलब कि कितने लोगों ने रील बनाई, कितने लोगों ने आवाज उठाई। जो इस मासूम शर्मा और जो ये सरपंच वाला जो विवाद है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं। जो सरपंच साहब है वो भी मेरे बड़े निजी आदमी है, बड़े सम्मानित आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। थोड़ा बहुत मासूम शर्मा के लिए भी जानकारी है, ऐसी बात तो नहीं है, अगर नहीं है। लेकिन जो ये भी चल रहा है, उस चीज को देखकर उसका हमारा दिमाग थोड़ा और डालका होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 7.5 ब्राह्मणों पर भी क्यों लाग रही है, ज्यादा बताऊं। और ये फिर मैंने देखा बामण अपनी लग रही है, सारे नौजवानों पर भी लाग रही है, या इस प्रदेश पे भी लाग रही है, इस देश पे भी लाग रही है। क्यों? इसलिए गऊ की बता दी मैंने बेकदरी, आप देखते हुए कैसे बेकदरी, और ये मैंने अलग इस पर ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। मैं तो केस भुगता है मेरे भाइयों इस गऊ माता के लिए, और मेरे बच्चे और 100 केस लाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो जिन जो केस तारीख भुगते हैं, जो असली में उन नबेरा हो इन बातों का, ये सोशल मीडिया पे मतलब टाइम दरणते, लड़नते, बढ़नते, माँ बहन की गाल देनते, फिर अपने कह दे हाँ कोई बात नहीं फलाना देखना, इससे नहीं होती है चीजें। ये जो आजकल फड़दुल्ले अड़दुल्ले जो के इन फोकरे, छपरी, फपरी, जो भी है XYZ, बात जब मुद्दे की आती है तो मैंने कभी नहीं देखा कि हजारों लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी कहना हुआ, कोई नु कहे वो सही है, कोई नु कहे वो गलत है। गौ माता के लिए तो कोई नहीं बोला भाई, कोई बात नहीं। अब आगे बात ब्राह्मणों की, चलो ब्राह्मणों के लिए और कोई मत बोलो। अब ब्राह्मणों पे 7.5 क्यों लगी है? शनि भगवान का शराब कह लो, इसने कुछ भी कह लो, ध्यान से सुनना। विधानसभा में तो गोबर खाते खिलाते हैं, ध्यान से सुनना। फिर नु कहें लोग मजे ले हैं, वो ले हैं, लोग तो मजे लेंगे अगर आप मजे दोगे तो। ब्राह्मणों को गालियां आज इसलिए मिल रही हैं कि ब्राह्मण कह लो, हरियाणा में ब्राह्मण कह लो, और पढ़े लिखे पंडित कह लो, अके अपने मैं तो खैर हूं नहीं, मन तो कोई ना तो ब्राह्मण मानता, और जो दूसरे भाई हैं वे ब्राह्मण मानना है, ब्राह्मण नहीं मानते दूसरे भाई, जो भी है। कहने का मतलब हम तो किसी खाने के हैं नहीं, खैर हमने तो कोई कुछ मानता नहीं है, और ना हमने जरूरत है कि कोई हमने मानना, कोई बात नहीं, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन ब्राह्मण का मतलब वो है सबका भला चाहना, ब्राह्मण का मतलब होता है बलिदान, ब्राह्मण का मतलब होता है, मेरा अपना मानना है, त्याग, तपस्या, जिसको आप दादा कहते हो। जो इज्जतदार आदमी ही किसी की इज्जत करता है। कुछ चोर चुक्का ठग जो है ना, ये कभी किसी की वो नहीं करे आ रहे। इज्जतदार आदमी होगा वही इज्जत करेगा, वो कभी किसी अपमान नहीं करेगा। तो ब्राह्मण की जो दुर्गति है, आपने देखा होगा कि वो उसके जिम्मेदार ज्यादातर तो मैं ये मानूं अपने आप खुद ही है। क्योंकि ब्राह्मणों का मतलब होता है जागरूकता, ब्राह्मणों का मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, मैंने आपको बता दिया। और जो असली ब्राह्मण है, जो 99% जो है, 1% तो 2% हर जगह, हर बरादरी में इस तरह के टुच्चे मुच्चे लोग मिलते हैं, लीचड़ कीचड़ हर जगह मिलते हैं, उनमें कोई मतलब नहीं इन चीजों। लेकिन टारगेट वही बनाए जाते हैं,
अब बनाए जाते हैं तो सामूहिक एक और ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी बिरादरी का एक आदमी बकवासबाजी करता तो उसकी पूरी की पूरी बिरादरी को टारगेट कराया जाता है, जो कि कतई गलत है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं भाई। क्योंकि ये फोन तो सबके पास है, इस फोन का काम तो होना चाहिए था, ये एक अच्छी चीज के लिए मतलब वो आप इस फोन में क्या कर रहे हो पर्सनली एक अलग चीज है, लेकिन जब आप वीडियो के लिए आते हो तो आपकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, आप कुछ लिखते हो तो आपकी जिम्मेदारी काफी बढ़ रहा है। लेकिन भाई कोई मानता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सब ने जब देख लिया कि यहां गाली देने वालों की या मां बहन की गाली देने वालों की या नूरा कुश्ती करके आपस में लड़ाई करने वालों की सोशल मीडिया की, तू टाइम दे रहे, तू टाइम टेक रहे, यार ये टाइम टू टेकनिया पता नहीं, समझ में नहीं आता। इन टाइम असली लड़ाई लड़ी नहीं है, असली लटखाए नहीं है, असली मारे नहीं, इसका मतलब असली का मतलब है नहीं। हमने बतेरे मारे तो कोई बतेरे ही से जानकार हैं, वे आशा करे यार बताओ कि यही। तो जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, ये बहुत गलत है। इसका किसी ने ठीक लागे गलत लागे मन नहीं मेरा भाई। गाल दे के फेमस होना है, या अब जो चीजें चल रही हैं अक भाई पंचायत करेंगे, फलाना होंगी, दखड़ा होंगी, ठीक है सारी बात, यार पंचायत इस बात पे क्यों नहीं हो रही कि ये सब अपनी अपनी जाति वाले, ये अपनी अपनी जो आदमी हैं अपनी अपनी जात के, ये जो गाल माँ बहन की गाल ही नहीं डांट लो यार कम से कम। या ये जो नंग दड़ंग नाचा है कूदे हैं अपनी अपनी जात की, सारी जात आना ही नाचा है, कोई नू तो है नहीं कि सही एक ही है, उन नहीं डांट लो यार कोई। आप अगर थोड़ा ही सोशल मीडिया पे भी अगर इसका सही प्रयोग करना चाहो हो तो थोड़ा कर लो, और मुद्दे तो चलो छोड़ दो, और मुद्दे नहीं अगर आपने ठाने हैं तो। अरे गाल देनी है तो मुख्यमंत्री दे दो ने, गाल अगर देनी है मुख्यमंत्री को गाल दो अगर हिम्मत है तो, गाल देनी है तो विपक्ष के नेता को गाल दो हिम्मत है तो, गाल देनी है तो अपनी जाति की बिरादरी के अपने एमएलए एमपी मंत्री को गाल दो हिम्मत है तो, मर्द हो तो। मर्द की मतलब यो थोड़ी है यार, मर्द है मैंने 4 बालक पैदा कर दिए 6 कर दिए वो मर्द हो है। जो यार इस फोन ने छोटे छोटे बालक भी देखे हैं, छोटे छोटे बालक हैं, छोरे हैं, छोरी हैं, माँ बहन बुआ मामी चाची ताई सब कुछ देखे हैं। जो ये गंद फैला रखा है, ये चाहे फेसबुक पे है, चाहे ये इंस्टाग्राम वाले हैं, चाहे यूट्यूब के हैं, कोई भी है, चाहे यार कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ चुप सन्नाटा बैठा है। तो जो मैं ब्राह्मणों की कह रहा हूं, ब्राह्मणों की बेकदरी के जिम्मेदार ज्यादातर वे खुद है अपने आप, नहीं तो यार ब्राह्मणों की तो बतेरी इज्जत है। आज भी लोग दादा कहेगा पंडित जी कहेगा, बोलना बताओ और क्या चाहिए भाई, उस जगह पर डटना तो पड़ेगा। तो इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर तो शनि का सड्डे साथी कह लो या कुछ भी कह लो श्राप है, तो उसका भाई अपने क्यों करो उतरना है, कोई पंडित जी बताओ। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज, अकुड़े विधानसभा में गोबर शुरू हुआ आपने पता होगा, ई पाचे जी परावर में जुत्तम प्रचार हो रहे थे, उड़े तो और कोई बिरादरी भी नहीं थी, विधानसभा में आपस में गोबर गाबर हो रही थी, तो भी कोई दूसरी बिरादरी नहीं थी। कह दे किसे चलो बहाना किसे दूसरी बिरादरी को कह देते हैं हम, तो दूसरी बिरादरी तो नहीं थी। अब जो ये यूजीसी वाला मामला हुआ इस पे भी सारे मतलब ये कहते कि बामण 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 भारत छोड़ो फलाना दिखड़ा, ये तो यहाँ पे तुम्हारे कोई नेता नहीं बोल रहा। हाड़े भी नहीं कहते इन यो यूरेशिया रशिया की पुतिन ने भी पंडित मानने थे कि उड़े चले जाओ फलाना थे, कोई नहीं बोल रहा उस पर, तो कोई ना बोलते भाई। अभी जब ये अपने नायब सिंह सैनी साहब जो ब्राह्मणों कह रहे थे इसकी कि भाई नशोरी ये अपना राजकुमार सैनी, तो उस पर तो कोई ब्राह्मण नेता नहीं बोला भाई। जब वो बोल रहा था कि भाई केस दर्ज पंडित पे कर दो जो वो करे है, यार पंडित पे क्यों केस दर्ज करना है बताओ। लेकिन वो कह रहा था तो उस टाइम पे कोई नहीं बोल रहा, उस टाइम पे तो कोई वो नहीं है कि भाई ये पंडित ने तो सब बुलाओ, हर पंडित अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पंडित पंडित जाता वाले यार, हर बिरादरी के हैं अब तो पंडित। ब्याह मत बुलाओ यार, कोर्ट में ब्याह कर लो, कोर्ट की जरूरत है। ये चीज अभी जो मैं कह रहा हूं फिर साधु की, वो जो भी हैं शंकराचार्य थे उनका पाचा जी के उड़े नाण की माघ मेले का मामला था, उड़े उस पर लठ बाजे। तो गौ ब्राह्मण साधु सही साधु जो होगा, आज भी गांव में डेरा में बैठे हैं या और किधर बैठे हैं भाई साहब, आज भी उन चेला नहीं पाओगा, दो उन रोटी मतलब खुद बना के खुद खानी पड़ती होंगी।
उन साधुओं की कोई इज्जत नहीं, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। और जो ये चोर उचक्के ठग बदमाश हैं, जो बाबा बने हांडे हैं, कल हम भी पहले यार फद्दू बनाने के तो मेरे तो भी 1008 तरीके हैं, किताब नहीं आती रेलवे स्टेशन पर अमीर बनने के इतने तरीके इसके, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मानती है। मेरे तो 100 तरीके हैं यार लोगों ने फद्दू बनाने के, लेकिन हमारी तो आत्मा नहीं बना मानती कि भाई हम यो काम करें, हमारा तो अंदर से आत्मा नहीं मानती इस चीज ने। हालांकि मैं तो कोई वो भी नहीं हूं कि हम कहते हम कोई दूध के तो ले हैं, हम तो कोई बहुत बढ़िया है, हम तो नहीं है बढ़िया आदमी। लेकिन मेरे को मतलब यहां पर क्योंकि आप लोग ये फोन ऐसा है, बिना किसी तथ्य, बिना किसी की जड़ में जाए, बिना किसी की सच सही बात करे, कोई किसी ने किम में कह दो, कोई किसी ने किम में कह दो, कोई किसी ने किसी का एजेंट बता दो, कोई किसी ने किसी का बता दो, कुछ भी कह दो। तो अब ये सारे के सारे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, गौ ब्राह्मण और इनकी साधु की जो बेकदरी है, क्यों हो रही है, कलयुग है, जो भी है, चलो। अब ये जो एपिसोड पाओ जो मासूम शर्मा वाला, वहां पे एपिसोड हुआ सरपंच के साथ। मोहाना गांव के सरपंच साहब हैं, वो मैं भी गया हूं मोहाना गांव में, और मैं उस दिन उस प्रोग्राम में गया था। मैं जानकारी के लिए मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। अभी ये झगड़े का कारण, मोटा कारण मैं बताऊंगा आपको, ये और तो ठीक है, कोई किंग आयनु का है वो ठीक है, वो गलत है, मैं बताऊंगा थोड़ी ही इस बारे में, 5 मिनट मेरी बात सुनियो। मैं गया था मेरे ख्याल में 8:30-9 बजे के आसपास जींद, क्योंकि उस दिन और भी कई जगह प्रोग्राम थे, तो वहां हम जाके वहां पे जींद में गया मैं। तो भाई मैं तो अपने ऐसे हम तो जो भी मान लो 1-2 आदमी चले जाए, 2 नहीं तो 4 हो जाए, या मान लो कहीं मैं एकला भी चला जाऊं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो इताम जाम मेरे बस की तो है नहीं भाई, इतना हमारा तो सिस्टम सौदा है नहीं कि मैं 4 गाड़ी के लेके जाऊं या फलाना देखड़ा ट्रम सिट्रम जो भी है। मैं गया, मैं जब गेट पर गया तो उस गेट पे एक आदमी ने पहचान लिया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो क्योंकि पता चल गया था मैंने नाम का भी सारे। उस आदमी ने मेरा झाड़ा लिया, वो पी रहा था, क्योंकि रात ने पिए ले, नॉर्मली कोई भी आदमी है पी ले, कोई ज्यादा पी ले, कोई थोड़ी पी ले, कोई पी के चुपचाप पड़ा रहे, कोई पी के भाई अंगाई करे। मेरा उस प्रोग्राम में कम से कम 10 मिनट उस गेट पे उस आदमी ने झाड़ा लिया, केवरा के कई मतलब उसने मेरे को हर बिरा न के मान रहा था, मन समझ में नहीं आई केवरा भाई तू के केवरा अच्छी बूंद केवरा उसने के मैं चुपचाप सुने गया भाई, कति चुपचाप। मैं भाई के कहूं, मैं इस पी रहा है यार, ये कोई बात ना, ये मैं भी पी रहा होता तो उसके उड़े मेरा उड़े उड़े झगड़ा हो जाता। हालांकि मैं झगड़ा नहीं करता इस तरह की चीज, मैं खामखा की बात पे झगड़ा नहीं करता। कोई मुद्दा हो, कोई इज्जत बेइज्जती मान सम्मान की बात हो तो एक अलग चीज होती है, उस पर तो चलो झगड़ा भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यह करता हूं कि मैं ना करूं यार कोई भी इस तरह के झगड़े, तो क्योंकि झगड़ा करने की मेरी आदत सरकार से है, ना कि समाज से किसी से या व्यक्ति से किसी से हो। मैं वहां पे 10 मिनट तक जो साथी मेरे साथ था उसने अच्छी तरह देखा, क्योंकि जो मेरी गल है, जो भी 1-2 आदमी कई बार कदे कोई हो उन बेरा है भाई मैं ठीक है, मतलब उस आदमी ने मेरे को यहां से पकड़ के, सोचो आप, यहां से पकड़ के और न्यूअल आया मेरे को 4 बार। फिर मैंने सोची यार दारू पी रहा है, पिया उड़ा आदमी, चलो यार कोई बात ना, निर्मल ही आत्मा हो, मैं तो न्यू मानने आ रहा हूं, कोई बात ना, पी रहा है, मैंने उस तक कोई बात ना भाई, कोई ना, मेरे तक कोई गलती हो रही होगी, माफ कर मेरे भाई, के बात हुई। मैं भीतर गया, धर्मू भाई मिला वहां पे, बहुत मान सम्मान करा उसने, बड़ा बैंड वाले भेजे कि भाई बैंड के साथ भाई को एंट्री करो। मैंने कहा भाई ना, मन ने ये बैंड बाज जाएगी, मन ने जरूरत है कोई ना, मैं बड़ा ये बैंड बूंड जो भी है मेरा देख लिया था कि बैंड मेरा बढ़िया बैंड बाज गया था, तो इसलिए मन ने थोड़ी इन चीजा रहने दो मगा। लेकिन मेरा मान सम्मान करा भाई ने बहुत। वहां मुझे सरपंच साहब में मिले थे, सरपंच साहब ने भी बहुत मान सम्मान करा, और भी बहुत लोग मिले थे वहां पे, सब ने बहुत बढ़िया तरह। मैं वहां करीब आधा घंटे रहा था, फिर मैं वहां से आ गया। अब ये जो बात है, क्योंकि मेरे बस की ये चीजें हैं नहीं कि मैं कोई किसी चीज को करूं, मैं तो क्योंकि जो चीज सही है, जो फैक्ट है, क्योंकि जो बहुत से लोग भाई हैं उड़ा भी बनाने लग रहे हैं कि न्यू होया था, ये होया था, फलाना होया था, खड़ा होया, जो उड़ा गए भी नहीं थे उस प्रोग्राम में, भी नहीं थे, गए भी नहीं थे एट द टाइम की तो अलग बात है।
वे भाई भी वीडियो बनावे, कोई क्या मैं कहे, कोई क्या मैं कहे। यार मेरे तो एक ही बात बड़ी खतरनाक ये जो लग रही है कि यार जो इतना बड़ा इशू नहीं होता उसके ऊपर तो आप इतना टाइम निकाल के ऐसे वीडियो भी बनाओ हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, फलाना झगड़ा सारी चीज हो जाए। पहली बात तो यह कि उनका ये पारिवारिक प्रोग्राम था और वो सरपंच ला गए उनका जीजा और वो है साड़ा। सरपंच साहब को भी हमने कही, उनके गांव से भी और भी फोन आए, और भी बहुत लोग आए फोन आए, भाई तू ये मामला हो रहा, तू बोल। पहली बात तो हर मामले पे बोलना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चलो कोई बात ना भाई। अब जो मैं देख रहा हूं, देखो साफ स्पष्ट शब्दों में सीधी बात है कि वहां पे जो चीज हुई, क्योंकि हालांकि हुई तो मेरे निकलने के बाद है, लेकिन जो भी हुई है, जो दिखी है, या जो आदमी उड़े थे मैंने उनसे ही पूछी है एग्जैक्ट जो एट द वहां था, क्योंकि मैं वहां पे जाकर आया था तो वहां पता चल गया था कि कौन कौन है। तो वहां मासूम शर्मा की पूरी तरह से गलती है। वह गलती क्या है? एक मासूम शर्मा एक कलाकार है, और एक कलाकार का एक इस तरह से वर्ड यूज करना, 70 सरपंच है, 70 सरपंच तो एमएलए बना दें भाई, एमपी भी बना दें 70 सरपंच, वो भी कोई बात नहीं है। आपने जर्नलाइज कर दिया, आपका रिश्तेदार था तो आप उसका नाम लेकर वो देते तेरे जैसे हंड है, कोई बात नहीं थी। हालांकि अपने बड़े बुजुर्गों का हमने सम्मान करना चाहिए, और वो सम्मान वहां पे जो बात कही गई एमएलए एमपी, भाई कोई एमएलए है एमपी है, कोई भी जनप्रतिनिधि तो है ही, वो कोई छोटा आदमी तो है नहीं। वो आप हम जले जा तम जले जाओ और क्यों, एक अलग चीज है, ठीक है वो जनप्रतिनिधि है, उसकी उसने जो वर्ड यूज करी है, जिस टोन यूज करी वो गलत है कति, इसमें कोई शक नहीं। वो टोन यूज क्यों हुई है? क्योंकि वो मन ने तो वो सारी चीजें पता करी है वहां पे। उड़ा जब नीचे पी रहे होंगे, 10-5 आदमी पी रहे होंगे, उनने 2-4 बात नीचे कह दी, वो हो गया इरिटेट। ये वो जब इरिटेट होया था उसने यह बात कही, तो पहली बात तो बिल्कुल गलत बात कही। सरपंच गांव का सीएमओ है भाई, जनप्रतिनिधि, वो अच्छा बुंडा, ये नहीं कहता मैं सारे सरपंच बने और मतलब बहुत बढ़िया है फलाने सरपंच से नहीं, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी गुंडा बदमाश चोर चौका भी बन जाए, या कोई बात नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक, लेकिन बनाया तो है ना भाई। तो लोकतंत्र है तो वहां पे जनप्रतिनिधि तो है, लेकिन वहां पे एक इरिटेशन। और मैं मासूम शर्मा भाई को मैं इसलिए कहूंगा कि आपको हर बिरादरी के लोगों ने बहुत प्यार प्रेम दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कम कलाकारों और लोगों को मिलता है। हालांकि वो भाई मेरा तो मतलब विरोध में रहा है, मेरे कदे उसमें नहीं ना, मेरा कोई इतना लाड प्रेम है, लेकिन जब तेरे गाने डिलीट हुए तो हर समाज के आदमी ने, हर भाई ने तेरे साथ खड़ा हुआ। जनता वो कुछ भाई कह देंगे जनता का के सौदा हो है यार बनाना, जनता ने थोड़ी हो, ये तो अपना टैलेंट हो फलाना दगड़ा। बड़े बड़े टैलेंट खत्म हो गए हैं मेरे भाई, लोग हैं, लोग प्यार करें हैं तो लोग की सुननी पड़े हैं। हम तो मारे भी जब मैंने कह ला रहा मारा गला पकड़ा, कतीनू दोनों हाथा तो पकड़ा, और 20 आदमी थे उड़े, 20 आदमी और मतलब पी रहे थे तो यार कोई किसर वाला फोटो तरह होता, कोई के मैं मारे तो भी 10-20 आदमी मार दो भी फोटो तरवाना था, यहाँ थे हम भी इरिटेट हो जाते, लेकिन के कहें कुछ नहीं कह सकते, कोई बात ना भाई। तो ये इस रोले का सबसे बड़ा तो कारण है ये, अगर ये जो रात के प्रोग्राम होते हैं ना, वो तो सालगिरह थी, ये जो रात के ब्याह है ना भाई, अरे ये रात ने जो ढोल बाजे है, मैं जितने भी मेरे भाई हैं मैं उनसे कहूंगा, मेरी तो खैर किसी ने माननी, निर्मानियों भी मनना, मैं क्योंकि मेरी बात जरूरी नहीं है सही होगी, जितने रोड़े हो हैं ये रात ना हो हैं। और रात के ब्याह क्यों यार थे पता है? जब मुगल का शासन था और मुगलों का जब शासन था, और जब ब्याह होया करते वे दुल्हन ने ठाले जाया करते, तो इन पंडित जियों को भी मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि ये रात को तारों की छांव में, बताया नहीं कर तारों की छांव में फलाना दगड़ा, ये तारों की छांव जब होया करती लौकते ब्याह करना पड़ा करते, लुक के ब्याह करने पड़ा करते, तो इसलिए रात को शादियां होती थी, या रात को कोई भी ओकेजन होता था कि रात ने बच जाएंगे, दिन में करोगे तो कदे गड़बड़ हो जाओ, लुक्का करा करते। उसका कारण यह था कि रात ने कोई भी है, मैं कह दूं मैं जाऊं, मैं भी कई बार मैं भी लगा लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लगा लेता हूं मैं, झूठ तो मेरे बस की नहीं है बोलनी,
लेकिन कोशिश करते हैं हम इतनी लाओ कि आत्मा कापना लग जाए या किसी से गलत बोलना या उल्टे सुलटे बोलना। लेकिन इब कोई पीने बैठ गया तो 2 पैग फालतू भी मारा करो, पैग मार गया तो भाई वो दिखावे भी कि अपना रंग रूप, ये सब तहंगा थोड़ी तैयार है। ये राजे महाराजाओं के शौक हो, ये राजे महाराजाओं के मारे जिसे छोटे भैया टाइप के भी पीने लग जाए, हम भी पी ले हैं तो आत्मा बहकेंगे, जुबान बहक जाएगी भाई। सही बात है। तो वाह अक वहां पे मन ने भी जो मिल ले तो बहुत से लोग पिए हो रहे थे। मैंने नहीं कहता वे गलत पी रहे थे, सरकार ने जारी कर रखा है लाइसेंस, अक पियो, सरकार ने बना रखी है ये, पियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कोई भाइयों को पीना गलत है, लेकिन मैं ये जो रुकूं, आप पीना गलत तो है, पीना ज्यादा ना पिया करो, थोड़ी पी लिया करो, पी के गाड़ी ना चला करो। इतनी कैस को मेरी तो मानने का कौन, मैं कोई संत महात्मा तो हूं नहीं भाई कोई मान लेगा। तो वहां जो असली कारण है मेरे को जो समझ में आवे, क्योंकि मैं तो भाई बहुत शीड़ा आदमी हूं कि मैं हालात ने शीड़े कर दिए या जो भी है, या कोई उम्र के हिसाब से 44-45 साल के हो गए तो वैसे भी शीड़े हो जाए आदमी, धीरे धीरे हो जाए। और मेरी आदत नहीं है कि भाई आप इन चीजों पर लड़े, ठीक है यार लड़ना है तो सरकार ते लड़ो, दम है मर्द हो सरकार ते लड़ो, खानदानी हो तो सरकार ते लड़ो यार। आपस में लड़ने का या अपनी इंडिविजुअल है तो इस सोशल मीडिया क्यों लड़ो हो? ऐसे मारो, वो बोला गाड़ी में वीडियो बनाओगा, आ लिया हूं माड़ हूं, आ लिया हूं माड़ हूं, मारो आपस में शामी, मैं शामी गाड़ी की टक्कर मारो ना जब तक मेरा पट्टा भाई। मन तो यार जिंदगी में मैं तो 1 दर्जन मुकदमे भुगते हैं हम तो, 4-5 जेल में भी गए, लेकिन किसी छोरी ने छेड़ गया, किसी ने फालतू लड़ाई झगड़े करके थोड़ी गए हैं जेल में, गलत काम करके थोड़ी है, किसी गरीब ने कमजोर ने दुखी करके थोड़ी गए हैं जेल में, हवाबाजी करके थोड़ी गए हैं जेल में, अगर हवाबाजी के लिए जेल में गए हैं। अब मेरा अपना यह मानना है कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, एक अच्छा कलाकार है ठीक है, अब क्योंकि गाना के ऊपर आया तो मैंने तो सबसे पहले सपोर्ट करी थी भाई उस भाई की, कि अगर गुंडागर्दी से, गुंडा के गाने से, मैं तो हालांकि पर्सनली इस बात के कति खिलाफ हूं, नहीं गाने चाहिए, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ भी हूं। अब एक हरियाणा के कलाकार गुंडागर्दी के गाने नहीं खावांगे, हरियाणा में गुंडागर्दी के गाना गाने से कितने गुंडे बने हैं ये भी रिसर्च होनी चाहिए, जेलों में कितने लोग पड़े हैं गुंडागर्दी के गानों से हुए। मैंने कहा कि पूरे देश में बंद होने चाहिए, इंपैक्ट पड़ता है, कई बार कोई भी फीलिंग ले ले गुंडा, ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ले है इंपैक्ट तो होता है। तो वो जो इंपैक्ट होता है तो वो सरकार को सोचनी चाहिए। वो हरियाणा के गाने बंद हो जाए तो पंजाबी सुनाएंगे यार लोग, पंजाबी गाने नहीं है गुंडागर्दी के, नरे हैं गुंडागर्दी के। है क्या आज के दिन ही सोशल मीडिया या टीआरपी के लिए है क्या? आपकी क्राइम है आपके पास, आप जितने भी फिल्म देखोगे आप मारदाड़ नहीं मिलेगी, सेक्स नहीं मिलेगा, गाली गलोच नहीं मिलेगी, तो वो चीज चलती है नहीं। तो ये नेचर हो रहा है हमारा, इस पे क्यों नहीं जा रहे? इसने तो देख लो, हमने जो चीजें चाहिए हैं वो लोग दे रहे हैं। मैंने खुद मासूम शर्मा को ये कही थी जब ये एपिसोड हुआ, मैंने खुद कहा था कि भाई एक लेके गाने क्यों बंद करो, सबके बंद करो, अरे हरियाणा वाले कलाकार हैं क्यों बंद करो, पूरे देश के होने चाहिए। यूट्यूब तो यार मतलब जो यूपी वाला गावेगा, बिहार वाला गावेगा, राजस्थान वाला गावेगा, उसके सुनेंगे क्या फिर हरियाणा वाले तो हरियाणवी सुनेंगे यार अपनी। तो उससे कितने गुंडे बन गए भाई? और गलत है तो गलत पूरे देश के लिए होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ये गाने। और फिर मैंने कोई इस गन कल्चर से तो खतरनाक यार गंद कल्चर है ये, जो छोरी या बहू या फलाने दकड़े ये जो व्यू खाकर, ये जो रुपये कमा के अपना घर चला रहे हैं, जो ये कोठे खोल दिए इस फोन के ऊपर, इस पर क्यों ना वीडियो बनाते भाई तुम 1000-500 आदमी। और सरपंच भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा, सरपंच हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, कोई भी हो चाहे यार, जनप्रतिनिधि है, उनकी वैसे ही एक जनता के हिसाब से उनकी इज्जत मान सम्मान मैंने बताया। और मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, ये और कोई कहो चाहे ना वो सरपंच आ गए जब लठ मारे थे तो उनकी गल लठ खानिया मैं हूं, सारे सरपंचा ने इस बात का बेरा होगा अच्छी तरह। तो मेरा तो सिर्फ ये है यार कि इतने मुद्दे हैं इस प्रदेश में, मुद्दे हैं इस प्रदेश में,
बेरोजगारी का मुद्दा है, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा है मेरे भाइयों। इस पर और सोशल मीडिया ने और छोड़ दो, मुद्दा ना फूक दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो को भी रोड पहाड़ रहे हैं, नहीं करनी तो अपने ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करनी, साधु की मत करो। तो ये कम से कम ये कर लो यार, ये सोशल मीडिया के मर्द, सोशल मीडिया के योद्धा, सोशल मीडिया के क्रांतिकारी, आंदोलनकारी मेरे भाई जितने भी हैं, छोड़ दो दूसरी बिरादरी के भी ध्यान नहीं करना, छोड़ दो, फूक दो उस बात ने भी, दूसरी बिरादरी ने अपनी अपनी बिरादरी के उन गंडा ने डांट लो जो उस पर मतलब मां बहन की गालते हैं, अपने अपनी बिरादरी की उन लोगैया ने, छोरिया ने डांट लो। जो आगा पाछा मटका के व्यू लेकर पैसे कमा के वो कर रही है, जो गंद फैला रही है यार, जो भूंडी बोल रहे हैं, उनने डांट लो इन्हें, छोड़ दो दूसरी बिरादरी वाले ने भी मरण दो, अपनी अपनी बिरादरी वाले ने डांट लो यार। मेरा ये जो कंटेंट क्रिएटर और ये जो बकवासबाजी वाली जो भी चीजें हैं ना भाई, ये हमने भी आवा है, सारी सारी मां बहन की गाल देनी हमने भी आवा है, किसने नहीं आती है हरियाणा में। इब हम आपस में 10 आदमी बैठे हैं, आपस में के गाल दुपड़ करें, सब दे हैं गाल, हम भी दे हैं, लेकिन इब मैं थर तक गाल, इब इस पे गाल देने लग जाऊं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ये बताओ। ये तो ठीक नहीं है ना। जंगें देखी जाती है कि आप अपने कित बैठे हो, चलो आपस में सारे डाल के, क्योंकि हमारा कल्चर है, लेकिन कल्चर का मतलब ये थोड़ी है यार, काम जो काम हमने कमरे में करने का उसने हम चौराहे पे तो नहीं कराएंगे ना भाई। सब ने बेरा है, ब्याह हो गए सुहागरात मन है, सब ने बेरा है ना, सब ने बेरा है। और आजकल तो ब्याह है तो पहले भी सुहागरात हुए कि कितनी हो ले पहले, तो चौराहे पे तो सुहागरात नहीं होती, वो कमरे में होती होगी ना। तो यार गाल दुपड़ दो हो मां बहन की फलाना तिकड़ा, तो ये किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को, अब जो ये मुद्दे है, और मैं मासूम भाई को ये कहूंगा, अगर भाई उसको कहूंगा, उसके परिवार या जो भी है, वो आपकी रिश्तेदारी है, आपका जीजा लगा है, आपसे हमने किससे तो कोई वो नहीं, किससे कलाकार था वो नहीं है, कलाकार हो आप अपनी कलाकारी करो, लेकिन वो जो आपकी लैंग्वेज थी वो वहां पे आपका गुस्सा दिख रहा था भाई, इस गुस्से के लिए थोड़ा ध्यान कर ले मेरे भाई, ध्यान मतलब थोड़ा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा बर्फ के पानी तो ना, मतलब इतने चाटा गर्मी आ जाएगी, बर्फ के पानी तो ना ले, मेरे पास बहुत से तरीके हैं। और शनि भगवान है, शनि भगवान की साढ़े साथी, तो वो आप पे भी होश के, मेरे पे भी सब होश के, तो मेरे भाई उड़े जाकर जोत लाया कर, काले चने बांटा कर और तेल बांटा कर, ना बांटा भाई उरे रोत तक ना होता, मेरे ते दे जाया कर, वो तेल और चने दे दिया कर, हम बना कर उबाल के खा लेंगे, रोरा न खवा देंगे। मैं हमना मतलब यार, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो वो ये तो शुक्र है कि ये एक ही बिरादरी का मामला, बिरादरी ने भी छोड़ो, रिश्तेदारी का मामला है। वो जो सरपंच साहब हैं वो भी अपने पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हो गया। लेकिन एक बात बताओ यार, ये तुम फिर मेरे दर्द इसलिए आओ है, बोला भाई जाए इंतर न कहनी चाहिए, न्यू करनी चाहिए, बहुत से मेरे साथियों के फोन आए और लोगों के भी आए, अब यार इसने कहे थोड़ा, तो इसलिए मैं मासूम शर्मा, मैं मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात का, ये कतई गलत है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये इस गुस्से को अपने को कंट्रोल कर। भगवान ने आपको एक टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को सही जगह लगाए, जनता ने आपको इतना प्यार प्रेम दिया है, उस जनता को सर पर बैठाए रख, जनता के सर पर नहीं बैठना होता मेरे भाई। गुस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा तेरी कोई इंटेंशन थी उसकी बेइज्जती करने की या और कुछ थी, मैं नहीं कह रहा कि इंटेंशन गलत थी, लेकिन वो गलत हुआ है, वो गुस्सा है। और सरपंच जो है वो गांव का सीएम होगा भाई, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है, वो बनकर जिम्मेदारी निभा रहा है, 100 आलोचना करो, तरीके से करो, लेकिन कोई गलत बात कर रहा है तो उसकी गलत बात का जवाब दो, बोल लो, हम भी जवाब दें, कोई चीज आवा तो उसका जवाब दे, लेकिन ये तो मतलब नहीं है ना कि हम किसी ने उसकी गाड़ दुपड़ करने लग जाए या किसी की बेइज्जती करें, वो नहीं। तो इसलिए
मैं भाई को ये कहूंगा कि जो अपने सरपंच साहब हैं, वो सरपंच साहब बड़े सामाजिक आदमी, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, बढ़िया आदमी है। और सरपंच साहब को भी मैं कहूंगा कि सरपंच साहब ये इतना विवाद नहीं है। और भी भाई बहुत से मैं देखूं सरपंच के वीडियो आ रहे हैं और बहुत ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, बिल्कुल आप इतने एक्टिव है, लेकिन आप और भी बातों पर एक्टिव हो मेरे भाइयों। आप सरपंच हो, आपके गांव का बहुत से मुद्दे हैं, आपकी ग्रांट का मुद्दा है और चीजें हैं, उन पर भी इतने ही एक्टिव हो मेरे भाई। ये कोई मुद्दा नहीं है मासूम, कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई, ये मुद्दा नहीं है। ये इसे मुद्दे मत बनाओ, मुद्दे बहुत बड़े हैं यार, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, इस प्रदेश में। सब तरीके से बोलो यार। आपका डीसी काम नहीं कर रहा है, डीसी के खिलाफ वीडियो बनाओ, मैं देखना चाहूं। 1000 वीडियो आएगी, मैं तेन 100 वीडियो बना के दिखा दो, कोई अपने डीसी के खिलाफ, अपने एसपी के खिलाफ, अपने एसएचओ के खिलाफ, अपने एमएलए के खिलाफ, अपने एमपी के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। यार क्यों तमाशा बना रहे हो यार? ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया, इसका ना के कहूं मैं, के कौन सा मीडिया हो, ये अनसोशल हो गया है बिल्कुल। ये आपका एक्टिंग बाजी, मैं भी एक्टिंग करनी आऊं है यार, इस पे एक्टिंग बाजी मत करो। इस पे व्यू के लिए अपनी मान सम्मान, अपनी इज्जत को मत दांव पर लगाओ यार। बात करो, दमदार करो, इस पे व्यू के लिए मत लड़ो, इस व्यू के लिए कुछ नहीं है सौदायो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज से कुछ नहीं मिलना यार, कुछ नहीं होना, हमने ये देख लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये फेस टू फेस वाले जो है ना, वे काम आओगे, फेसबुक वाले काम नहीं आओगे। मैंने बहुत देख लिया, मैंने इतने साल हो गए, 20-25 साल है, लेटेस्ट 5 साल हो गए, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी है, उससे क्या फर्क पड़ा है? कम्युनिकेशन है, ठीक है। असली जरूरत पड़ा है ना, जब 1 करोड़ जिस वीडियो ने थारी देखेंगे तो ये 1 करोड़ देखनी है, जब मुसीबत में हो गए मेरे भाइयों, 10 आदमी नहीं पाओगे, वे 10 आदमी फेस टू फेस वाले पाओगे, फेसबुक वाले नहीं पाओगे। वे आपकी 1 करोड़ वीडियो देखने वाले, वे इंस्टाग्राम वाले नहीं पाओगे, गांव वाले पाओगे। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, ये मुद्दे उठाओ। और अगर इतने ही मर्द बनो और इतने हिम्मत है, इतने ही टाइम टेको, मुख्यमंत्री गेलना टाइम टेको यार। अग मुख्यमंत्री एमएलए गेलना टाइम टेको, एमपी गेलना टाइम टेको। अग हम आवे भाई इस मुद्दे पे, आकर देख मुख्यमंत्री साहब, मजा होगा। हम तो टेका है भाई टाइम, हमने तो बतेरे टाइम टेक यार, वो टाइम टेक के तो वो भुगते हैं। अरे बताइए भुगतना लाग रहे, तो यार इस पे कौन से दादा बनो हो, कौन से क्रांतिकारी बनो? सब मतलब ठीक है, सब अपने आप में सब एंडी है, सबकी मेरी तेरी किसी की आपस की, किसी की लाग बाग है, तो वो अपनी लाग बाग निपटावा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं तो वे भी आधे से फालतू चीज तैयार गुस्से में हूं, लोग करें। मैं जेला में रह के आया हूं भाई, उन जेला में जाकर देखो, मैंने बेरा है, जेल में जाकर देख लो भाई एक बार। और उसके बावजूद भी आप लोग नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बोलो, लिखो, सारी चीज करो, लेकिन सभ्य तरीके से। मुद्दा है, मुद्दा बनाओ यार। मासूम शर्मा मुद्दा नहीं है। और मासूम शर्मा को मैं कहूं, मासूम शर्मा मेरे भाई आपके बड़े हैं, आपके जीजा हैं, और मैं तो जीजा तो नहीं कहूंगा, वो जो सरपंच साहब हैं आपका साला है, साले सपटाएंगे यार, माफ कर दिया, क्या बात होगी? आपके लिए इशू नहीं है। हाँ, लेकिन उसने जो जर्नलाइज कर दिया भाई मैं सरपंच फला, लकड़गी मुंह में, तो यार उसने कोई आदमी थोड़ी मार दिया, लकड़गी गलत लकड़ी, लेकिन उसके लिए जो गलत लकड़ी था उसके लिए उसको चोरी फील करना चाहिए, अगबे नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा मत बनाओ इसको कि भाई कोई इतना बड़ा ये इशू है। हो जावे इरिटेशन, ठीक है भाई, आग लगी अपनी, जो कलाकार है अपनी तरीके के, वो सारे कलाकार तो यार कलाकार हो, वे अपना मनोरंजन करा हुए हैं, तो मनोरंजन करा हुए हैं तो ठीक है यार। हम एक आपस के एक ही जगह हैं, भाई हैं सारे, कलाकार हैं तो मेरे भाई, ये तो है नहीं कि ये कलाकार हैं, ये खिलाड़ी हैं, इनको यार ये सब के होते हैं, ये कोई एक बरादरी के थोड़ी हो हैं। किसी ने
न्यू थोड़ी है कि यार उसका गाना उसके पसंद नहीं आएगा, उसका उस बिरादरी वाले गाना पसंद आएगा, उसका उससे बिरादरी का, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये, और मैं एक अपील सरकार से भी ये करना चाहूंगा, ये मैं देख रहा था और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इस चीज को। अगर मैं भी गाली दे रहा हूं ना किसी को, कोई भी किसी को भी गाली दे रहा है, खासकर किसी की मां बहन की गाली दे रहा है, उसके ऊपर तुरंत FIR करो, तुरंत FIR करके डालो, कम से कम 1 साल तक जमानत भी मत दो। नहीं तो इस पे इतना गंद फैल जाएगा, इतना यार इसी भी गाली बहुत है, मैं इस पर बताता अच्छा नहीं लगूंगा। जिसमें ना तो मां की बात आती, ना बाण की बात आती, ना और क्या है कि महिला की बात तो नहीं आती। आदमी तो आदमी की मतलब इतनी गाली है, बतेरी गाली है आदमी के नाम की भी, वे दे लिया करो। अगर थोड़ा बहुत कई बार ना डटा जाओ तो वह दे लो, और वह दो तो यार थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे को कोई वीडियो दिखाओ भाई जिसमें न्यू दे रही होगा SP तो गाल दे रखी है, SP ना छोड़ो, SHO तो गाल दे रखी है, हम भी मानेंगे हाँ भाई आया कोई मर्द का बच्चा, दो कोई DC तो गाल, DC ना छोड़ दो, तुम किसे SDM थे या किसे और किससे भी अधिकारी थे, तुम किसे किल रखते गाला दे के दिखा दो, ग्रुप D वाले दे गाला दे के दिखा दो। काम तो उन्हीं का है ना करना, MLA को गाल दे दो। अब बताओ मेरे को भाई हमने दिया MLA को गाल, काम ना करा था तो यार ठाडे गल लड़ो, दम है ना ठाडे गल, अपने तो जो ठड आओ ये मतलब ये तो ठाडे ठुड्डे कुछ नहीं होते, तो कलाकार है यार, कलाकार है, मनोरंजन करा हुए हैं, कोई बात ना हो जाएगा, कोई इतनी बड़े इशू नहीं है। इसलिए कह रहा हूं मैं, आप इसको इशू मत बनाओ। और उस भाई को भी मैं कह रहा हूं, मासूम को भी एक बात कह रहा हूं, कति गलती मान, कति गलती कर रखी है और तेरे बड्डे हैं इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो तेरी मर्जी है, मान ना मान तेरी मर्जी, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं अखवा गलत है। और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जनता ने, इन्हीं भाइयों ने, सब ने, हर बरादरी के भाई ने मिलकर आप आज हो, अच्छी बात है, ठीक है जो भी हो, लेकिन न्यू नहीं भाई ऐसे मतलब कभी भी ईगो जो है ना, ईगो या सुपर ईगो, ईडीगो जो भी है, समझा ही नहीं बात ने, उन भाइयों को सबको। और मैं सभी सरपंच भाइयों को भी बहुत सी मैं वीडियो देखी, और अब कुछ मजाक बनाओगे वो तो बनाएंगे यार, सबकी बातें की आपस में बना रही है तो कोई बात नहीं, मनोरंजन एक अलग चीज है। लेकिन सरपंच भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, आपके गांव की बहुत समस्या है मेरे भाइयों, है ना, आपके गांव की बहुत समस्या है, उन समस्याओं के लिए भी वीडियो बनाओ। ये DC ग्रांट पास नहीं कर रहा, या MLA नहीं करवा रहा, या MP नहीं करवा रहा, या मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, एक बार फिर सारे सरपंच मिलकर, जैसे लठ खाए थे ना अपन वहां पे पंचकुला में, मेरा इब्बी 2-4 लठ करड़े लग गया, इब्बी दुख है, मैं भैया ये लिए फिर चलूंगा साथ में, क्योंकि आप सरपंच हो, आप गांव के CM हो, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, ताकि लोगों का भला हो। ऐसे काम करो, इसका प्रचार इसलिए करो कि किसी का भला हो, गंद फैलाने के लिए मत करो यार। और सरपंच भैया तो मैं कहूंगा भाई, सरपंच मैंने तो CM घोषित करे थे मेरे भाई उड़े, आपने पता होगा जब जैसे ये प्रोग्राम आया था, कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, हजारों सरपंच पूरे हरियाणा के, तो जब भी मैंने तो कही थी सोटा ठाका आया था, मैं आप लोगों के साथ आया था, और आपके सरपंचों के साथ नहीं, अपने जो गांव की जो जनता है उनके लिए। और फिर न्यूना था एक्टिविट कर दिया, जब लठ लगे तो गैला लटखानिया था, मैं उनमें तो नहीं था। अब जो बाद में नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरपंचों के साथ बहुत गलत हुआ है, ओहो सरपंचों को ऐसे नहीं लाठियां मारनी चाहिए थी, लठ खाए थे थारी गैला थारे भाई ने, और सब आगे खड़े हो खाए थे, और ये सारे सरपंच भाई जाना है। तो सरपंच भाई बिल्कुल ठंडे हैं, खूब ठंडे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को मेरे भाई इन मुद्दा पर मत वो करो। उसने कही है वो मांगेगा माफी, कति मांगनी चाहिए उसने, वो मांगेगा, उसका भाई मांगा, परिवार मांग, कोई भी मांगे। लेकिन सरपंच साहब को भी, अब सरपंच साहब साड़ा है आपका, तो है ना, शुक्र हो रहेगा ना, तो इसका तो और क्या रखे के बवाल बनाए, चलो ठीक है। तो इसलिए वैसे भी आजकल ये जो पंडित जी हैं, इनके ऊपर शनिवार का 7:30 लग रही है, और इसका तारने का यही है, तेल चढ़ा दो
मंदिर में चढ़ाइयो, मंदिर में ना चढ़ाओ तो मैं बितार दूंगा, थोड़ा बहुत ऐसी बात नहीं है। और काले चने बढ़िया छोंकला खा लियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबके लिए है ये नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब 7.5 लगता था उसका मतलब पता क्या होता है, लक्षण मानसिक तनाव जिसका भी है, आर्थिक तंगी, शारीरिक परेशानी, इसका मतलब शनिचर का प्रभाव है। ये किला बामणा बामणा बनी है रे, जिस पे भी समस्या है वो देख लेना। उसका समाधान एक ही है, गऊ गोदाना दे के आओ, किसे साथ दोनों देगा हो, किसे दान देगा हो, किसे गरीब तय, किसे कमजोर तय, जब शनि भगवान होते आ रहे भाई। और शनि भगवान का इलाज, हनुमान जी की पूजा करो, परशुराम जी की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो, ये है इसका इलाज। ध्यान से सुनना, अगर आपको मानसिक परेशानी है, शारीरिक है या आर्थिक है, इसका मतलब शनिचर भगवान का प्रकोप है, श्राप है, या जो भी कारण है, कुछ भी हो सके। मैं तो इसमें ज्यादा, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूं, हम तो गौरी टाइप के पंडित हैं, हम तो उसे पंडित है नहीं भाई, मतलब जिसने कह दें शुद्ध सात्विक टाइप के, हम तो पंडित है नहीं। उसे तो जो है उनका तो चलो भगवान उनकी वजह से ठीक है सारी चीजें। और भाईचारा जो है अपना हर बिरादरी के साथ यार ठीक रखो। ये सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, ये सोशल मीडिया तो इंडिया है। जैसे होता नहीं, क्या करते शहर, बड़े शहर या शहर इंडिया, मतलब पैसे वाले लोग, फैसिलिटी वाले लोग। अपना गांव है ना, वो गांव है, वो भारत है, इंडिया और भारत। तो ये लड़ाई को भारत में मत पहुंचाओ यार। उड़ा बहुत बढ़िया भाईचारा है, सबका है, एक दूसरे का बहुत बढ़िया भाईचारा है। ये जात पात की बात है, ये राजनीतिक लोगों के काम, और ये कोई नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोल लगा। कोई भी बात आती है, किसी भी मुद्दे की आती है, तो इसलिए मेरे सभी भाइयों से खास कर ये निवेदन है, आपकी को लगता है ना आपकी बिरादरी के साथ गलत हो रहा है, आप अपनी बिरादरी के नेताओं को पकड़ो यार, अपनी बिरादरी के एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री जो भी थारे बन रहे हैं उनको पकड़ो, मंत्रियों को पकड़ो। दूसरी बिरादरी वाले किसी को गाला मत दो यार, गाली तो किसी को भी मत दो। आलोचना करनी है तरीके से करो, गाल वाला देखे, क्योंकि ये इससे फेमस हो भी जाओगे तुम, साल 6 महीने कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फेमस था, कोई नेम फेम नहीं होता। ये कदे इसने नहीं सोचते हो, लड़ाई है यार, मुद्दे हैं, लड़ो। मुद्दे हैं 80,000 वोट है, भी पेंशन कट रही है, रोज 5-7 आओ मेरे तो, मैं तो वीडियो बनाता को ना बनाता, मगर यार अगले तो पूछ जा रू मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। आंधा आदमी आया था एक आज बेचारा, पेंशन कट रही थी, अगले तो पूछ जी, अगर देख लिए कदे नुकसान होता ना, मैं बनाता को ना फालतू ही, तो वो भी ना बनाता 5-4 महीने तक, क्योंकि भाई मैं खुद अपनी 20 डाल की समस्याओं में गिर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीजें, आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ो, अपने हक की लड़ाई को लड़ो, न्याय की लड़ाई लड़ो। इसको जात पात का वो बना के मत लड़ो यार। भाईचारा जरूरी है, सबका सबके साथ ही बात बना रहा है। किस्से के बिना काम नहीं चलता है। कोई नहीं सोचे कि भाई मेरा उसके बिना चल जाएगा, मेरा उसका नहीं चलता मेरे भाइयों। बाकी मेरे ख्याल में लंबा हो गया मेरा प्रवचन, तो इसके लिए माफी। और मैं जिन भाइया सरपंच भाइया तक मैं तो हाथ जोड़ के मैं इसलिए कहूंगा, आप काम के सीएम हो, आप बुरा मत मानो, आप बहुत ठंडे आदमी हो। और मासूम भाई को मैं ये कहूंगा, आपकी बिल्कुल लैंग्वेज गलत थी, उसके लिए आपको सॉरी फील करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए था। आपको सबने प्यार दिया है, हर बिरादरी के भैया ने प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, तो आपका भी फर्ज है कि मान सम्मान दो। और इस अपने गुस्से ने कंट्रोल करता ही थोड़ा मेडिटेशन लगा दे, और कि मैं जंगल में घूमने चला जा थोड़े दिन थोड़ा, और अपने आप को देख, अपने आसपास वालों से पूछ कि भाई ये जो रिएक्शन आ रहे हैं क्या तो प्रॉब्लम और ये क्या इशू है। हो सके शनि भगवान का ज्यादा प्रभाव हो रहा हो, उस शनि भगवान का मुझे लगता है कि ऐसा कि मासूम शर्मा के ऊपर शनिचर भगवान का कुछ न कुछ प्रकोप चल रहा है। तो उस प्रकोप को दूर करने के लिए आप थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, घूमने फिरने चले जाओ, आपकी तय भोलेनाथ की शरण में जाओ, बजरंगबली की शरण में जाओ, किसी की भी शरण में जाओ, ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भाई कलाकार हैं, इन कलाकारों को इतने ज्यादा वो लेने की जरूरत है नहीं, अपने हैं, कोई बात नहीं, सारे भाई अपने, सारे कलाकार अपने हैं। तो अरे इन कलाकार की दुर्गति इतनी तुमने बेराय को हरियाणा में बैन लाग रहे हैं गाने पे, अरे इसी से अकेले के भी थोड़ी लागे, हो रहा भी लागे हैं। जब कोई प्रोग्राम हो, सूरजकुंड में प्रोग्राम है, गीता महोत्सव में प्रोग्राम है, इन तय बुलाते भी कोने दूसरे प्रदेश कलाकारा ने बोला, हर ये बोल भी नहीं पाते उस टाइम पे बेचारे। बताओ, इनकी बहुत दुर्गति है, आपने नहीं पता इन कलाकारा की भी।
तो ये मनोरंजन वाले हैं, इनको इतना गंभीर मतलब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है ना, ये सामाजिक लड़ाई है, कलाकार है, इसके ऊपर गंभीर मत हो। और अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज पर आते हो, बोलते हो, अच्छी बात है, बोलना सीखो, बोलो, लिखना सीखो और बोलो, लेकिन असली टारगेट आपका एमपी एमएलए होना चाहिए, आपकी सरकार और आपका विपक्ष होना चाहिए टारगेट। विपक्ष वाला दो आखिर इस मुद्दे को उठाओ, बनाओ उसके वीडियो, अच्छा लगेगा यार। एक 500 वाला के भी छोड़ो यार, 100 आगे भी वीडियो आगे तो हम लग गए, हमने बढ़िया है भाई। क्योंकि मुद्दे मर्द लड़ते हैं, मुद्दे खानदानी आदमी गाल दुपड़ा नहीं करते मेरे भाई, सार्वजनिक रूप से खानदानी आदमी मर्द कदे भी सार्वजनिक रूप तक वे टुच्ची बात नहीं करेगा, लुच्ची बात नहीं करेगा। मर्दा की बात कर रहा हूं, खानदानी आदमी की बात कर रहा हूं, असलिया की बात कर रहा हूं। और भाई बाकी तो भाई किसका के कैसे हम, मेरा तो इतना ही मानना था और ये कारण मैंने आपको सबको बता दिया। अगर रात की शादियां भी बंद करो, रात के प्रोग्राम भी बंद करो, ज्यादातर जड़ यही है, अपने दिन में कर लो। अब कोई मुगलों का काल नहीं है, अब कोई ये खतरा नहीं है कि दिन में शादी करोगे तो कोई आओगे वे बहू न ठाले जाएंगे, छोरी न ठाले जाएंगे, ऐसा कोई खतरा नहीं है। और ये जितने भी पंडित जी महाराज हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपके पास जब कोई आवे है पतरा दिखाना, मुहूर्त निकलवाने, तो उनको बताओ कि आप अपने दिन में काट दिया, और क्यों रात ने काटो, उनका के तारा ही छाव में के नारा हो दादा देश ऊंचे चला जावे उड़े, उस टाइम पर आधे नींद में आवे हैं, बताओ दुल्हन ने न्यारी नींद आवे, दूल्हे ने न्यारी नींद आवे, के तो वो सुनेगा, के वो समझेगा, है ना। तो ये रात की बजाय दिन में निपटा लिया। और दिन में जो शादियां होती तो कोशिश करते हैं, हम तो जरूर जाते हैं, दिन का कोई प्रोग्राम होते हैं तो जरूर जाते हैं। तो बाकी तो कुछ नहीं कह सकते, जो भी है गलती सलती हुई हमारी ओर तो हो रही हो तो माफ करना, और उनकी ओर तो भी हो रही हो तो भी माफ करना। बाकी मान सम्मान सबके लिए सर्वोपरि है, लेकिन वो फिर हर जगह होना चाहिए, हर टाइम होना चाहिए, मौके पे नहीं होना चाहिए। वो मौके पे ही मान सम्मान है या मौके पे ही मारो चुका, वो नहीं होना चाहिए। भाईचारा बना कर रखो। और भाई और तो मैं कह सकूं, मेरा तो इतना ही मानना है।